ठीक होंगे। तो हम अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो क्या बताऊं, 11 ये बन जाएगा ना, 10 बन जाएगा ना, सभी से बनेगा बनेगा कि देखो बन जाएगा बन जाएगा, करके देखेगा नहीं, बताओ पहले बन जाएगा सर, डिफरेंस है तो नहीं बन जाएगा। लॉग की वैसे ही ए बी की जगह एक्स वाई तो तो दिया 11 बता दूं ना। चलो 11 ध्यान देना इसमें। आर वास्तविक संख्या और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है। इधर ध्यान देना पहले। तो इसमें क्या निकालना आपने को, आर माइनस क्यू निकालना है। क्या निकालना है, आर माइनस क्यू क्या होगा। तो इसमें ध्यान देना कि जो आर क्या है वास्तविक संख्या है और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे जितनी भी जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक जितनी भी वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या किन किन से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसमें बोला है कि क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे मान लो वास्तविक संख्याओं में से अपन परिमेय संख्या मतलब बाहर कर देंगे, बचेगा अपना अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अरे इसमें जो है रियल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल मतलब वास्तविक संख्या में से अपन जो है परिमेय संख्या को अगर हटाना क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या ही बचेगा ना, ठीक है। वास्तविक संख्या में से किसको हटा रहा है, परिमेय संख्या को। अरे परिमेय संख्या को हटा रहा है, क्यों क्या है, परिमेय संख्या, क्यों क्या है, परिमेय संख्या को हटा रहा है, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा ना, ठीक है। चलो और दूसरा क्या दिखाना है, 12वां नंबर। 12वां नंबर में लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है असत्य है। तो इसमें ये असंयुक्त असंयुक्त के बारे में क्या बताया, असंयुक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉमन हो, कॉमन, जिसमें कॉमन हो तो वो संयुक्त नहीं, वो असंयुक्त है। बोलना क्या जा रहा है कपिल, असंयुक्त मैंने पहले भी यही बोला था असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, असंयुक्त का मतलब होता है जो कॉमन ना हो दोनों में, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, अपना असंयुक्त कहलाता है। ना समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें ये जो है असंयुक्त है, समुच्चय है। अरे असंयुक्त समुच्चय है क्या, नहीं है ना, तो क्या जाएगा, ये असत्य जाएगा। क्या जाएगा, असत्य। ये तो संयुक्त है ना, कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कह रहा हो क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, संयुक्त समुच्चय है, संयुक्त समुच्चय है, ठीक है। अगर संयुक्त समुच्चय ज्यादा तो सही कहलाता, लेकिन क्या है ये असंयुक्त, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा भी करो, कोई कॉमन आ रहा है क्या इसमें, दूसरे में कॉमन आ रहा है, तो क्या जाएगा, दोनों क्या जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, संयुक्त लिखा, असंयुक्त लिखा है, और जो असंयुक्त लिखा है ना, तो ये भी क्या जाएगा, असत्य आ जाएगा। क्या जाएगा, असत्य आ जाएगा। तीसरा नंबर देखो, असंयुक्त समुच्चय है, इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या जाएगा, ये सत्य आ जाएगा। और चौथा नंबर भी सत्य है। हाँ, और दोनों क्या है, ये सत्य जाएंगे, ठीक है। तीसरा और चौथा दोनों क्या जाएंगे, सत्य जाएंगे। 1.5 अब पढ़ेंगे अपन समुच्चय का पूरक का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
चलो समझने की कोशिश करना प्रश्न नंबर 1.। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1.5। पूरक का मतलब समझना थोड़ा सा। ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, जैसे कोई मान लो दे दिया, इसमें मान लो 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। यहाँ जो भी हो, ए हो बी हो, जो भी कुछ ले सकते हैं हम। और ए बराबर दे दिया 2 3 4 दे दिया, क्या दे दिया 4 दे दिया। किसके बाद क्या समझ रहे हैं अपन, पूरक समुच्चय। कि पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, ध्यान देना। पूरक समुच्चय मतलब होता है ए, और ए में अगर डैश लग गया तो ये क्या कहलाता है अपना पूरक समुच्चय। अगर डैश लग गया तो क्या कहलाएगा, ये पूरक समुच्चय। ये साधारण है, लेकिन अगर इसमें डैश लग गया तो क्या कहलाएगा, ये पूरक समुच्चय। बात समझ आई, ठीक है। पूरक समुच्चय निकालेंगे कैसे अपने, ये यूनिवर्सल दिया है, ये क्या दिया, सार्वत्रिक समुच्चय दिया है। अपने क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालेंगे कैसे, अब देखो इसमें से, अब इसमें से कॉमन क्या है, 2 है, क्या है 3 है, और क्या है 4 है। कितनी बात समझ आई। अब पूरक समुच्चय ये यूनिवर्सल वो है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इनमें से कॉमन क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। अब बचा क्या अपने पास, 1 5 और 6, 1 5 और 6। तो ये क्या है इसका ए डैश या फिर पूरक समुच्चय। बात समझ आई, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, केवल इसमें पूरक समुच्चय इसी से ही निकाला जाता है, ठीक है। इसी से, इसी का ही अपन ए डैश में लिखते हैं। जो बचता है इसमें से देखो कौन कौन सा है, तो इसका ही, इसके जितने पॉइंट है इसी के लिखना है, ना कि इसके, ठीक है। समझ आएगा नहीं, हाँ। चलो क्वेश्चन कहना था, चलो एक काम करता हूँ, पहले उदाहरण बता दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उदाहरण क्या लिखा है, u बराबर कितना दिया है, 1 2 3, पूरा लिखा था, 1 से लेके 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, यूनिवर्सल, ये सार्वत्रिक समुच्चय। और ए बराबर कितना दिया इसमें, 1 3 5 7 और 9, सब क्या दिया है, विषम संख्या। 22 अच्छा 20, तो इसमें क्या ज्ञात करना अपने को, पूरक समुच्चय ज्ञात करना किसका, ए का, ठीक है। ये पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंसर क्या जाएगा भैया, इसमें से कॉमन क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। पूरक समुच्चय आपके क्या क्या बचा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये क्या जाएगा इसका आंसर जाएगा, बन जाएगा। नोट करना, चलो ठीक है, हो गया, मन से कर दो, ठीक है। 21 बताऊं क्या कर लोगे, 21 बता दे रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण नंबर 21,
उदाहरण नंबर 21 लिखा है कि मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए डैश। यहाँ पे यूनिवर्सल क्या जाएगा इसमें, देखना। सह शिक्षा विद्यालय का मतलब ये होता है, सह शिक्षा विद्यालय का मतलब ये होता है जिस विद्यालय में लड़का और लड़की दोनों, मतलब कि दोनों पढ़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? सह शिक्षा विद्यालय बोलेंगे। बात समझ आ रही? तो इसमें क्या होंगे? लड़का और लड़की मतलब सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, ये दिया है, इसमें ये लगा है समुच्चय लिख दिया, तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सभी विद्यार्थियों का समुच्चय तभी बनेगा ये। अब इसमें ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है इसमें, ए बराबर दिया कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय। यहाँ पे कक्षा 11वीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? कक्षा 11वीं का कक्षा लिख देना, लिख दिया कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, और इसमें लिखा है कि कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय, इस सभी लड़कियों का समुच्चय ये दिया है। अब मुझे बताओ कि ए डैश कितना होगा? यहाँ पर से ध्यान देना, यहाँ कक्षा जो है यूनिवर्सल में साइड दिया है, कक्षा 11वीं में सभी विद्यार्थी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि कक्षा 11वीं में सभी लड़कियों का समुच्चय क्या होगा। मुझे ये बताना, आपने क्या निकालना? पूरा समुच्चय निकालना है। जब अपन यूनिवर्सल में से ए बाहर करते हैं तो बचेगा क्या अपने पास? कक्षा 11वीं के सभी लड़कियों का समुच्चय है। अरे लड़कियों को हटा दिया ना अपन, तो बचेगा क्या अपने पास यूनिवर्सल में? लड़के का समुच्चय बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? कक्षा 11वीं के सभी लड़कों का समुच्चय, यही बचेगा। ठीक है, इसके रूप में लिख सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, 22 नंबर में जाएगा ना? क्या बता दूं? मैं बता दे रहा हूँ।